आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार की राजनीति में सम्राट युग की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद बिहार के वे 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि राज्य में विकास की गति थमेगी नहीं, बल्कि अब नए जोश के साथ डबल इंजन की रफ्तार पकड़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार के विकास का खाका नरेंद्र मोदी और नीतीश मॉडल के संगम पर आधारित होगा। उन्होंने राज्य की समृद्धि का संकल्प दोहराते हुए कहा कि जिस रास्ते पर बिहार ने पिछले 2 दशकों में सुशासन और स्थिरता की नींव रखी है, उसी पैटर्न को और अधिक मजबूती दी जाएगी। सम्राट चौधरी के इस बयान को गठबंधन के भीतर समन्वय और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिहार की जनता का विश्वास ही उनकी सरकार के लिए सर्वोपरि होगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने डिजिटल मंच से जनता और एनडीए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी शपथ के शब्दों को साझा करते हुए लिखा कि विकास और समृद्धि की दिशा में उनका हर कदम समर्पित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, साथ ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट की। सम्राट ने स्पष्ट किया कि एनडीए के सामूहिक परिश्रम और मार्गदर्शन में एक सशक्त बिहार का निर्माण करना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला। देखिए, ये विपक्ष इस भ्रम को फैलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर जब स्वयं और आज सुबह मेरी आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्वतः इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल था, और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है, उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं, और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। कसा और कहा है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड मुख्यमंत्री होने के लिए बधाई। जब ये एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं, उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। यहाँ तो फिर भी गठबंधन में कई दल हैं जिनकी सहमति से और जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के मत से जीतकर आए हैं, उनके माध्यम से सम्राट जी को सर्वमति से गठबंधन ने नेतृत्व के तौर पर चुनने का काम किया। विपक्ष इन विषयों पर उंगली उठाने की बजाय हम लोगों के कार्य को बताएं। जैसे हम आज उनके कार्य पे सवाल उठा रहे हैं, इतनी ही बिहार की चिंता अगर नेता प्रतिपक्ष को थी तो आज वो बिहार में क्यों नहीं है। इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है और वो सिर्फ एक्स अकाउंट पे बैठे खेल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं। इतनी सहूलियत की राजनीति एसी के कमरे में बैठकर करने से काम नहीं होने वाला। देखिए, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता चुने गए और इसका प्रस्ताव आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने कल एनडीए के विधायक दल के बैठक में दिया और नीतीश कुमार जी ने अपने मार्ग निर्देशन में श्री सम्राट चौधरी जी को एनडीए का सर्वमान्य नेता का चयन उनके समक्ष हुआ। इसलिए इस सब तरह की बात करना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे। 2-3 दिन बाद फिर जो है
शांत हो जाएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा 9वीं फेल करने वाले 7वीं फेल को अपने मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये सब अब बोले ना कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो यही सब बात करेंगे। नीतीश कुमार ने विकास का जो लंबा लकीर एकदम बस नई सरकार जो अभी बनी है, जो गठन हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 में और प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास का एक लकीर खींचने का काम किया है। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकास का वो जो सपना है पूरा होगा और सम्राट चौधरी जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में और लंबा सब जो है उनका संवैधानिक अनुभव जो है उसका फायदा मिलेगा और नीतीश कुमार जी का सदैव मार्ग निर्देशन बना रहेगा। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई शुभकामना दूंगा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। यह तो एनडीए का मामला है। हम उम्मीद करेंगे कि यह जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, जैसे लोग जनता बता रही है, वैसा वो काम करें और बिहार को आगे ले जाएं। क्योंकि बिहार चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और बिहार में भी उनकी सरकार बन गई, इसलिए निश्चित तौर पर पूरी जनता उम्मीद करती है कि बिहार का विकास होगा। कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 9वीं पास है और सम्राट 7वीं पास है। उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव के पाठशाला के ही विद्यार्थी हैं सम्राट चौधरी। नहीं, पाठशाला क्या होता है? राजनीति में सब जगह तो सखुदी बाबू जिनके पिताजी थे कांग्रेस में भी थे, राजद में भी थे और अभी वो सम्राट जी बीजेपी में। कोई इशू नहीं है, राजनीति में कहीं भी रहना कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जब मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार की जनता को साथ लेके चलिए, उनका विकास कीजिए, सबको सम्मान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री रहे, क्या लगता है सम्राट चौधरी इस कार्यभार को अच्छे से निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री बने हैं और एनडीए ने उनको विश्वास किया तो निश्चित तौर उम्मीद करेंगे। पूरी जनता उनकी तरफ देख रही है, इसका तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन हम उनको शुभकामना देते हैं कि आप अच्छी तरह से काम कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार की जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे मैंडेट किया था, लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या नहीं लगता है कि ये मैंडेट के साथ अपमान है? नहीं, मैं तो अपमान है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी का था, इस बार फिर से नीतीश, ये नारा ही था निश्चित तौर पर। लेकिन अब वो उन्होंने ही राज्यसभा जाने का मन बना लिया है, ताकि कोई न कोई बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री बना है बिहार में। हम उम्मीद करते हैं केंद्र में सरकार है उनकी, इसलिए यहाँ भी विकास हो, अधिक से अधिक पैसा ला के बिहार का विकास करें। बंगाल में लग रहा है सर, क्या होगा सर? भाजपा इस बार पुरजोर मेहनत कर रही है, एक तरफ ममता सर हर जगह मेहनत करती है। आप भी सब बात जानते हैं कैसे क्या होता है, बिहार में क्या हुआ आप जानते हैं, कैसे कोई जीता है। बंगाल में अगर उनका वही चाल चला तो फिर वो जीतेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ममता जी बहुत काम की है, निश्चित तौर उनको आना चाहिए, जनता को उनको लाके फिर से कलकत्ते का, बंगाल का विकास करना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से इतना अभिभूत है कि उन्होंने इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके सिलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आज शपथ दिलवाने का काम किया। और जनता दल यू के अंदर भी कहीं ना कहीं जो भूंजा पार्टी के लोग हैं पहले से ही राजनीति कर रहे थे कि नीतीश को फिनिश करने के बाद निशांत को भी शांत कर देना है। और आज निशांत को राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना ये स्पष्ट करता है कि जनता दल यू के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है। और एनडीए के अंदर सत्ता और स्वार्थ की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि अब उनको बिहार और बिहार के लोगों से, बिहार के हितों से, बिहार में विकास के आयाम को आगे बढ़ाया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब इस बात का है कि बिहार और बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उसमें इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। और उसी इस्तेमाल करने की राजनीति को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार से प्रयोग करने का काम किया है। और बिहार में सत्ता परिवर्तन बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। लेकिन ये दांव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए उल्टा पड़ गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार जो आज शपथ के दिन उनको आना था, उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और नीतीश कुमार के राजनीति को अंत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हम बिहार में जो राजनीतिक प्रयोग किए हैं वो हमारे लिए उल्टा दांव हो गया है। सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई है और उम्मीद की जाती है कि नीतीश कुमार जी ने जिस परंपरा को कायम रखा था
विकास के जिस ऊंचाइयों पर उन्होंने बिहार को ले आया है उस ऊंचाई को बरकरार रखेंगे या उससे भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि युवा हैं, सशक्त हैं और परखे हुए लोग हैं। इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह बिहार के लिए सौभाग्य है कि सम्राट चौधरी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं। यादव ने कहा है कि जनता का मैंडेट सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट पाए। कोई अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से, सबका होता है, अगर पिता कोई परिस्थिति में काम करना चाहता है, कोई और दूसरा काम करना चाहता है, बेटा को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो ये कोई अपमान की बात होती है। वो सब कुछ उनके निर्देशन में ही बिहार के राजनीति चलेगी, विकास चलेगा, ऐसा आप लोगों ने भी सुना है। तो इसलिए न अपमान कम बात है बल्कि सम्मान की बात है। और एक उच्च परंपरा को नीतीश कुमार जी ने कायम किया है कि जो 20 वर्ष रहने के बाद इस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण किया, ये माने दुनिया में हम समझते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है। इस उच्च तत्व को उन्होंने अपनाया है और प्रदर्शित किया है, इसलिए उनका वो बड़प्पन है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और निश्चित रूप में एक अच्छे हाथों में उन्होंने सौंपा है बिहार के सरकार की जिम्मेवारी। सतवीं पास पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है, कोई कह देगा वही मान लीजिएगा। इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके सेलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट जी की ताजपोशी हुई है, मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई है। नीतीश जी को उन्होंने कूड़ेदान में बीगा है, पद से पदच्युत किया है, इसके लिए ढेर सारी उनको शुभकामना मुख्यमंत्री बनने पर। एक भाई के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते दिल से उनको हम बधाई देते हैं कि बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था, बेलगाम अफसरशाही, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, रेप, गैंग रेप, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसान की माली हालत, पलायन, बेरोजगारी, नौकरी का सवाल, खजाने की हालत पतला, वेतन नहीं मिल रहा है, इस सब लोगों से उनको निपटना है। आगे लेकर के बिहार को चलें। विपक्ष का सकारात्मक सहयोग सदैव मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार हम विपक्ष के लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी कि ये गलत है तो पीछे भी नहीं हटेंगे, अच्छा रहेगा तो हम लोग सराहना भी करेंगे। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी ने आरजेडी के पाठशाला अब देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल के विश्वविद्यालय से निकले हैं, अब कोई उनको 7वां फेल नहीं ना कहेगा। 7वां फेल राजद के विश्वविद्यालय का कोई लड़का आरएसएस बीजेपी के पीएचडी और एमए पर भारी पड़ जाए, डिलीट पर भारी पड़ जाए तो बड़ी बात है ना। हम तो बहुत पहले कहे थे कि अगर सबको रौंद करके अपना झंडा फहरा देते हैं तो क्या हमको दिक्कत, बनाना है भाजपा को मुख्यमंत्री जिसे बनाए, इनसे क्या हमको परहेज। अब सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। बिहार के विकास के लिए काम करें। बिहार की जो दुर्गति है, हर मानक में बिहार फिसड्डी है, उसके लिए काम करें। बिहार को आगे ले जाने के लिए केंद्र से बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और सहायता मिले, बिहार को फायदा हो। आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो आज तो उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो उनके सामने चुनौतियां हैं वो कठिन हैं, और ये सबको पता है कि जिस दौर से बिहार गुजर रहा है, न लोगों को वेतन मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, अपराध तांडव कर रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, ये सारे चीज़ों पर फोकस है। और हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते श्री तेजस्वी यादव जी सरकार को आईना दिखाएंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन बिहार के अब वो सम्राट हो गए हैं, अब उनके ऊपर जो जिम्मेवारी और जवाबदेही है उनके कंधों पर, चुनौतीपूर्ण है। उनको कैसे वो टैकल करेंगे, कैसे चलाएंगे बिहार को, जनता को कैसे राहत पहुंचाएंगे,
तो बीजेपी तो कहती है जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ राम राज स्थापित होता है। अब सम्राट चौधरी जी बिहार में राम राज कैसे स्थापित करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सब लोगों की नज़र है उनके ऊपर, तो अब देखना है वो उनका क्रियाकलाप किस तरह का रहता है। अभी तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव नहीं पड़े हुए हैं। देखिए ये बात तो सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता है कि पहले वो कहाँ थे, लेकिन आज वो बिहार के नए सम्राट हैं। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में उन्होंने शपथ लिया है, तो अब उनको किस तरह से बिहार को देखना है। जब कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठता है वो किसी पार्टी का, किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो बिहार के 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनको सोचना है, काम करना है बिहार के भविष्य के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।